सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट, कंजुगेट्स एंड सेंट्रलाइजर इन एसएन। आज हम धीरे धीरे इस कंजुगेट्स एंड सेंट्रलाइजर इन एसएन के बारे में बात करेंगे। बुक हम जो प्रेफर कर रहे हैं वो गैलियन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रेफरेंस के लिए। बिफोर गोइंग टू दिस आई विल बी डिफाइन फर्स्टली इन क्लासिफाइड D4 डाई हर्डल ग्रुप विद 8 एलिमेंट। इसके अंदर जो 8 एलिमेंट होंगे वो होंगे E, Y, y square and y cube, x, xy, xy square and xy cube। यहाँ पर कंडीशन है x square शुड बी e, y की 4e, xy इज इक्वल टू y इनवर्स x। अब हम ये देखेंगे अब हम ये ध्यान से देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी। E, y स्क्वायर, y क्यूब, x, xy स्क्वायर एंड xy क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, E ले रहे हैं। इधर E को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही एलिमेंट आएगा जो E से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट Y से मल्टीप्लाई करते हैं, कम्स टू बी y स्क्वायर, कम्स टू बी y क्यूब, कम्स टू बी y4, इट मीन्स E। ये आएगा जी yx। मैंने यहां रूल लिखा है, यदि x और y को इंटरचेंज करना पड़ेगा तो y वाले का इनवर्स हो जाएगा। ये रूल कहता है y इनवर्स y क्यूब है, तो इसका मतलब यहां उत्तर आ जाएगा xy क्यूब। y इनवर्स y क्यूब क्यों है, y और y क्यूब की गुणा ये है, इसका मतलब y का इनवर्स y क्यूब है। तो यहां पर उत्तर आ गया जी xy क्यूब। इसके इससे गुणा करेंगे तो yxy। इसका उत्तर अभी भी निकाला आपने, क्या आया है xy क्यूब। यदि यहां हम xy क्यूब रख देते हैं तो टोटल आंसर हो जाएगा xy की 4, y4e होती है तो x। अगली आप कैलकुलेशन करोगे xy आएगा, अगली कैलकुलेशन करोगे xy स्क्वायर आएगा। नाउ कम टू द y स्क्वायर। यहां पर आएगी y स्क्वायर, यहां आएगा y क्यूब, y4e, y5y। अब इसकी और इसकी गुणा करनी है, y स्क्वायर x, yx। इसको इंटरचेंज करेंगे y इनवर्स, इसको इंटरचेंज करेंगे फिर y इनवर्स। इसका उत्तर भी y क्यूब, इसका भी उत्तर y क्यूब, टोटल y की 6। 4 आइडेंटिटी के पास चला जाएगा, कितना बच जाएगा y स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा xy स्क्वायर, अगला आएगा xy क्यूब, अगला आएगा x, फिर आएगा xy। नाउ वी आर कमिंग टू y क्यूब, y4e, y5 का मीनिंग y, y6 का मीनिंग y स्क्वायर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, y क्यूब x y क्यूब इनवर्स। y क्यूब इनवर्स होता है y, कैसे पता आपको, आपने बताया कि y4e होता है y क्यूब इंटू y1 इज इक्वल टू e, तो y क्यूब का इनवर्स y हो गया, तो इट्स आंसर इज xy स्क्वायर, xy क्यूब एंड x। यहां गुणा करोगे x, फिर xy स्क्वायर, xy क्यूब, x स्क्वायर का उत्तर e, यहां भी e तो y स्क्वायर एंड y क्यूब। नाउ मल्टीप्लाई विद xy स्क्वायर, xy क्यूब एंड x। जब xy की और x की गुणा होगी तो क्या आएगा, मैंने बताया इसको इंटरचेंज करेंगे x y इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी हो गया, और y इनवर्स होता है y क्यूब। यहाँ y क्यूब
यहाँ ई वाई और वाई स्क्वायर। अब अगली बारी है एक्स वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई क्यूब, एक्स एक्स वाई। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, देखो एक्स वाई स्क्वायर की और एक्स की इंटरचेंज करेंगे, एक्स एक्स वाई स्क्वायर का इनवर्स, ये आइडेंटिटी वाई स्क्वायर का इनवर्स। वाई की 4 वाई स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर होती है, तो वाई स्क्वायर का इनवर्स क्या हुआ, वाई स्क्वायर, तो इट्स आंसर इज वाई स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, अगले में वाई क्यूब, ई एंड वाई। लास्टली हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, एक्स वाई क्यूब एक्स एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ आएगा वाई, चेक कर लेना, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड ई। तो ये मैंने टेबल बना दी है D4 की। अब यदि आप गैलियन की बुक देखोगे तो उसमें D4 में आपको R0 मीन्स E, R90 मीन्स Y, R180 मीन्स Y स्क्वायर, R270 Y क्यूब, HX DXY VXY स्क्वायर एंड D डैश XY, ये नोटेशन लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो आपको ये नोटेशंस मिलेंगी, तो आप इसको इसके साथ क्लब करके समझना शुरू कर दें। D5, उसमें 10 एलिमेंट होंगे, ई वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई की 4, एक्स एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, वाई की 5 इक्वल टू ई, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। D6, यहां पर एक एलिमेंट और आ जाएगा y5, यहां एलिमेंट आ जाएगा xy5, यहां 6। नाउ वी आर कमिंग टू Q4, ई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की 4 इक्वल टू ई, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। डाइहेड्रल D4 में और Q4 में फर्क यह है, वहां पर यहाँ ई आता है, यहां पर यहाँ वाई आता है, ओके। अब हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला हम लिखना चाह रहे हैं, कंजुगेट ए इज said to be conjugate of B if there exists C belongs to group G such that A is equal to C inverse BC, ओके। इसको बोलते हैं, यदि ऐसा C मिल जाता है तो दो एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, कंजुगेट। दूसरी ये डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन थी, दूसरी डेफिनेशन, कंजुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। ये कैसे निकालते हैं, इसका सिंबल है CLA। ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट x इनवर्स AX, इस टाइप के सारे एलिमेंट का सेट जो बनता है वो क्या बनाता है, क्लास A बनाता है, ठीक है। अब जैसे कि टॉपिक में वर्ड था सेंट्रलाइजर, मैं इसको भी डिफाइन करना चाहता हूं। 3 CA लिखो या NA लिखो, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, यहां तक सेम है। इट्स डेफिनेशन इज all x belongs to G such that XA is equal to A। कहने का मतलब वो एलिमेंट जो x के A के साथ कम्यूटेटिव हैं, दे आर कॉल्ड CA और NA। चौथा पॉइंट, ZG सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या वो एलिमेंट जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव हो, उसे हम सेंटर कहते हैं।
आज का होमवर्क नंबर 1, D4 के, D5 के, D6 के और Q4 के प्रत्येक एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालिए। एक, इसके 4 पॉइंट का एलिमेंट का सेंट्रलाइजर, सॉरी इसके 8 एलिमेंट का सेंट्रलाइजर, इसके 10 और इसके 12। तो कितने हो जाएंगे? 8 और 10 18 और 12 30 और 8 38 एलिमेंट का सेंट्रलाइजर। इस ग्रुप का सेंटर, इस ग्रुप का सेंटर, इस ग्रुप का सेंटर, इस ग्रुप का सेंटर। दिस इज योर होमवर्क फर्स्ट। Now come to the second point. Now we want to find all the conjugacy class of D4. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। एक्स कैसे निकालोगे? एक्स इधर, सी, अभी आपने डेफिनेशन दी सी इनवर्स सी, इसके जो आंसर आएंगे वो क्लास बनेगी। पहली बार इस सी की जगह आपने रखा ई, ये आ गया, फिर आपने वाई रखा, फिर आपने वाई स्क्वायर रखा, फिर आपने वाई क्यूब रखा, फिर आपने एक्स रखा, फिर आपने एक्स वाई रखा, फिर आपने एक्स वाई स्क्वायर रखा, देन आपने एक्स वाई क्यूब रखा। अच्छा एक बात है, कुछ लोग इसमें इनवर्स पीछे लिखते हैं, कुछ आगे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोल्व करोगे, इट्स आंसर्स कम्स टू बी 1, इट्स आंसर्स कम्स टू बी एक्स वाई स्क्वायर, इट्स आंसर्स कम्स टू बी एक्स, इट्स आंसर्स कम्स टू बी एक्स वाई स्क्वायर, इट्स आंसर कम्स टू बी एक्स, its answers comes to be xy square, its answers comes to be, चेक करते हैं भाई, x इसका इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आंसर विल बी x, आंसर में भी कम्स टू बी एक्स वाई स्क्वायर। तो क्लास ऑफ x क्या आई? इसमें 2 एलिमेंट है, आइदर x और एक्स वाई स्क्वायर। यदि आप क्लास ऑफ एक्स वाई स्क्वायर निकालोगे तो भी यही आएगी। तो 2 एलिमेंट की तो हमने क्लास निकाल ली, सेम आ गई। यदि हम क्लास ऑफ ई निकालेंगे, चेक करना, उसमें एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा? ई। यदि हम क्लास ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें भी एक एलिमेंट आएगा, वाई स्क्वायर। तो 1 2 3 4 एलिमेंट की क्लास निकालेंगे। अब क्लास ऑफ वाई निकालेंगे हम, तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, वाई और वाई क्यूब। 1 2, क्लास ऑफ वाई क्यूब में भी यही 2 आएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब क्लास ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई एंड एक्स वाई क्यूब। तो कितनी क्लास आई? 1 2 3 4 और 5। यदि डिस्टिंक्ट क्लास पूछी जाए तो D4 की कितनी आएंगी? 5 आएंगी। जैसे मैंने D4 की क्लास निकाली है, आप इसी प्रकार D4, D5, D6 और Q4 की क्लास निकाल सकते हो। ये आपका गैलियन के 24वें चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क नंबर आज का 2 है। धीरे धीरे हम आपको आपके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें और कर सकें। ठीक है, अब यदि हम ध्यान से देखें, ये 2 क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं। क्यों नजर आ रही हैं? वैसे तो इसमें बहुत से नियम्स आ गए, मैं धीरे धीरे नियम, इस क्लास में भी एक एलिमेंट और इस क्लास में भी एक एलिमेंट, वो है इट्स। तो 24वें का चौथा क्वेश्चन कहता है, शो दैट क्लास ऑफ ए कंटेन्स ओनली ए if and only if A belongs to center
अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने ले लिया क्लास ऑफ ए में एक एलिमेंट है, वो भी ए। वैसे क्लास ऑफ ए होती क्या है, अभी भी बताया था हमने, एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ड्यू टू गिवन कंडीशन ये आंसर ए के इक्वल होगा, एक्स कुछ भी हो। यदि मैं इसके प्री में एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। दिस कंडीशन इंप्लाइज दैट, क्योंकि इसका मतलब है ए ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है, तो ए सेंटर में बिलोंग करेगा, एक पार्ट हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू कन्वर्स। कन्वर्स कैसे करेंगे, एज्यूम कर लिया ए सेंटर में है, तो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। दोनों तरफ एक्स इनवर्स से गुणा कर दिया प्री में, तो ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स। इट मीन्स, क्या मीन्स है इसका, इसके अंदर कितने एलिमेंट बचेंगे, इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, इसका उत्तर तो ए है फॉर एवरी एक्स, इट्स गेट्स द आंसर। तो हमने इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब हम आगे कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को हमने धीरे 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 डिस्कस करना है, ताकि वी विल थिंक ऑन ईच एंड एवरीथिंग। अब जो ये क्वेश्चन किया है मैंने, इसके ऊपर मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क क्या है, शो दैट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू जी। ये आपका होमवर्क है, ये करके आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, शो दैट conjugacy is an equivalence relation on a group। इक्विवेलेंसी के लिए आपको तीन चीजें प्रूव करनी होती है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, ए को हम ई इनवर्स ए ई लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए और ए में रिलेशन हो गया, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। मैं कह रहा हूं ए और बी के बीच में यदि रिलेशन है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, हम यहां ये मान के चल रहे हैं ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो देयर एग्जिस्ट x belongs to G such that B is equal to x inverse a x। तो ये हम यहाँ पर a को e इनवर्स a ही लिख सकते हैं, इसका मतलब a और a के बीच में रिलेशन भी है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। मैंने कहा था a और b के रिलेशन, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट C belongs to G such that B इज इक्वल टू C इनवर्स A C। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इनवर्स का इनवर्स B C इनवर्स इज इक्वल टू A। इसका मतलब B का रिलेशन किसके साथ है, A के। सिमेट्रिक में आपने ये प्रूव करना होता है, यदि A का रिलेशन B के साथ दिया हुआ है, तो आपने प्रूव करना है B का रिलेशन A के साथ भी है। थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। आपको ए और बी का रिलेशन दे रखा है, बी और सी का रिलेशन दे रखा है, तो ये कहता है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इनवर्स ए एक्स, ये होगा सी इज इक्वल टू होगा वाई इनवर्स बी वाई। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो सी इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स ए एक्स वाई, सी इनवर्स एक्स वाई इनवर्स ए एक्स वाई। तो यहां से किस में रिलेशन हो गया, ए और सी में।
यही ट्रांजिटिविटी का कंसेप्ट है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव इम्प्लाइज इक्विवेलेंस। ओके, तो आज की कहानी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओके।